नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का दिया ब्यौरा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने कहा 6,85,000 प्रवासी मजदूरों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सभी को झारखंड वापस लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर मिले 8 नए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या हुई 181। और झारखंड को मिली 11वीं राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी। अगले साल जनवरी में होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कल पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के घोषित वित्तीय पैकेज के विवरण के बारे में जानकारी दी। 20 लाख करोड़ रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एमएसएमई, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा। श्रीमती सीतारमण ने 6,40,000 करोड़ रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की, जो एमएसएमई, विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, मध्यम वर्ग, करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में एमएसएमई का दायरा बढ़ा दिया गया है और छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव करने के फैसले से इस क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को जोरदार बढ़ावा देने के प्रयास के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और 12 महीने तक इस पर ब्याज या मूलधन की वापस न करने की घोषणा की है। इस ऋण से 45 लाख छोटी और मझोली इकाइयों को फायदा होगा। सरकार के 24% ईपीएफ योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया गया। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। 20,000 करोड़ रुपए के एक अन्य पैकेज से आर्थिक संकट से गुजर रही 2 लाख इकाइयों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, सरकारी खरीद के तहत 200 करोड़ रुपए की खरीद वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी। वित्त राज्य मंत्री ने एमएसएमई को ई मार्केट से भी जोड़ने की घोषणा की, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश दिया गया है कि एमएसएमई की तरफ अपनी सभी लंबित देनदारियां अगले 45 दिनों में चुका दें। पर एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर 25% कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध हो सकेगी। आयकर विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल 30 नवंबर कर दी गई है। श्रमिकों के वेतन का 12% ईपीएफओ में जमा कराने की अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से आर्थिक वृद्धि तेज होगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना बताई थी और भारत के लोगों से लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के लिए वोकल बनने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल की गई घोषणाओं से उद्योगों, खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की समस्याओं के समाधान में काफी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि जिन उपायों की घोषणा की गई है उनसे मौद्रिक तरलता बढ़ेगी, कारोबारी अधिकार संपन्न बनेंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब तक 6,85,000 झारखंड के लोगों ने घर लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। राज्य सरकार दूसरे राज्यों में फंसे सभी लोगों की घर वापसी के लिए प्रतिबद्ध है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार रेलवे और केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बैठाकर सभी प्रवासियों को जल्द से जल्द वापस लाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम में प्रवासी झारखंड के लोगों के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने मुख्य सचिव से बात कर अतिरिक्त श्रमिक विशेष ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह फैसला देश भर में सीएपीएफ की सभी कैंटीन में 1 जून से लागू होगा। इसके तहत लगभग 28 अरब रुपए के सामान की खरीद की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ के लगभग 10 लाख कर्मियों के 50 लाख परिजन इन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। गृह मंत्री ने सभी नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह पीछे रहने का नहीं बल्कि संकट को अवसर में बदलने का समय है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 4 गिरिडीह, 2 रांची और 2 कोडरमा के संक्रमित शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 181 हो गई है। गिरिडीह में 4 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 3 मरीज डुमरी प्रखंड और 1 महिला मरीज जमुआ प्रखंड की है। सभी संक्रमितों को रात में ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर रांची में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव में से एक हिंदपीढ़ी और एक मांडर से है। वहीं कोडरमा से मिले दोनों संक्रमित सूरत से लौटे थे। दूसरी ओर झारखंड में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या अच्छी खासी है। राज्य में स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों का प्रतिशत 49.71 है। रेल मंत्रालय ने यात्राओं के लिए 22 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट जारी करने का फैसला किया है। कुछ समय के लिए लोगों के लिए चल रही विशेष ट्रेनों में ये टिकट मान्य होंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन रेलगाड़ियों में वेटिंग टिकट कुछ ही दिनों के लिए होंगे। रेलवे ने एसी 3 टियर के लिए 100, एसी 2 टियर के लिए 50, चेयर कार के लिए 100 और प्रथम श्रेणी एसी के लिए 20 के अलावा एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए भी 20 और स्लीपर क्लास के लिए 200 टिकटों की वेटिंग लिस्ट की सीमा बनाई है। इस महीने की 22 तारीख से शुरू यात्रा के लिए 15 मई से बुक किए गए टिकटों में बदलाव लागू होंगे। चूंकि विशेष ट्रेनों के लिए आरक्षण की अधिकतम अवधि 7 दिन रखी गई है, इसलिए यात्री 15 मई से वेटिंग लिस्ट के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। इन ट्रेनों में कोई आरएसी टिकट नहीं होगा। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के लिए 3,100 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। इस धनराशि से करीब 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटरों की खरीद के लिए निर्धारित किए जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए का उपयोग प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए वैक्सीन विकसित करने में सहयोग करने के लिए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का गठन इस वर्ष 27 मार्च को किया गया था। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस ट्रस्ट के पदेन सचिव हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। नई दिल्ली से चली राजधानी स्पेशल ट्रेन आज सुबह 10 बजे रांची पहुंचेगी। यही ट्रेन आज शाम 5:40 पर रांची स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। यात्रियों की आवागमन को लेकर रांची स्टेशन पर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। रेलवे की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यात्रियों को 3 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। ट्रेन खुलने के 1.5 घंटे पहले प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाएगा। स्टेशन तक पहुंचने के लिए यात्रियों का टिकट ही उनका पास माना जाएगा। सभी यात्रियों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। ट्रेन में बैठने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। वहीं हटिया स्टेशन से आज शाम 4 बजे कोटा के लिए ट्रेन रवाना होगी। तेलंगाना से 1550 मजदूरों को लेकर आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह कोडरमा पहुंची। इनमें राज्य के 9 जिलों के मजदूर शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर गोड्डा जिले के रहने वाले हैं। सभी प्रवासी मजदूरों को कोडरमा रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए रवाना किया जा रहा है। इस दौरान सभी मजदूरों को कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से खाने का पैकेट उपलब्ध कराया गया। उपराजधानी दुमका में लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को आश्रम, सुरक्षा, सहारा और उपचार उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार ने वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। राजधानी दुमका में लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को आश्रय, सुरक्षा और उपचार उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार ने वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की है। दुमका के पुराने अस्पताल भवन में खोले गए इस सेंटर में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को एक साथ 5 सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उन्हें इस सेंटर में 5 दिनों तक आश्रय मिलता है। इस दौरान उन्हें भोजन, शारीरिक और मानसिक इलाज, विधिक संरक्षण, काउंसलिंग और कानूनी सहायता दी जाती है। दुमका जिले में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के अब तक 6 मामले सामने आए हैं। दुमका की समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती ने बताया कि यह सेंटर इस तरह की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। झारखंड को 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी और सब जूनियर महिला हॉकी की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है। यह निर्णय कल हॉकी इंडिया की ऑनलाइन स्पेशल जनरल बॉडी की बैठक में लिया गया है। दोनों चैंपियनशिप जनवरी 2021 में आयोजित की जाएगी। इससे पहले 2020 के लिए भी झारखंड को मेजबानी दी गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण चैंपियनशिप स्थगित कर दी गई थी। और अब संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले की उधवा प्रखंड स्थित लाल बथान ITI छात्रावास में बने क्वारंटीन सेंटर में कल शाम पंजाब से लौटे प्रवासी मजदूरों ने घर जल्द भेजने की मांग पर तोड़फोड़ की। राजमहल SDO कर्ण कुमार सत्यार्थी और SDPO कृष्ण कुमार महतो ने पहुंचकर मजदूरों को शांत कराया। रांची के हिंदपीढ़ी में तैनात CRPF की 2 कंपनियों के जवानों को आज से क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर CRPF की 2 अलग कंपनियों के 200 जवानों को आज से तैनात किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का दिया ब्यौरा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने कहा 6,85,000 प्रवासी मजदूरों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सभी को झारखंड वापस लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध।
राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अंदर मिले 8 नए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या हुई 181। और झारखंड को मिली 11वीं राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी अगले साल जनवरी में होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।